उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब चुनावी तैयारी को लेकर सजग हो गई है, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार के नेता प्रदेश में भ्रमण करेंगे और पार्टी की विशेषताओं से लोगों को रूबरू कराएंगे। बागेश्वर में आज आप के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने राज्य में आपके नेताओं के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरे में केंद्र और राज्य स्तर के सभी नेता शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 10 से 15 दिन का उनका ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं उन्होंने भ्रमण के दौरान जनता के बीच जाकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने की भी बात कही है। आयोजित किए जाएंगे और विधानसभा दौरों की बात चल रही है, किस तरह के कार्यक्रम? देखिए, अभी 11 या 12 तारीख तक जो है हमारा हल्द्वानी में हमारा जो केंद्रीय कमेटी से हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उनका रिलीजियस टूर है। तो उस प्रोग्राम में भी बागेश्वर के और अन्य जगहों के काफ़ी लोग जो है आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, आम आदमी की मेंबरशिप लेने जा रहे हैं। उसका भी एक प्रोग्राम वहाँ पर है। मैंने सोचा कि उसकी इन्फॉर्मेशन में प्रेस के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं। दूसरा जो है, ये जो बारातों का सीजन है, इस वजह से पार्टी के कामों में जो है संगठन को बनाने में थोड़ा सा बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्थिरता है। और ये जो बारातों का सीजन खत्म होने के बाद मेरा बागेश्वर विधानसभा का एक 10-12 दिन का भ्रमण है। इसमें से हमारे जो स्टेट लेवल के अच्छे लीडर हैं वो भी शिरकत करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के माध्यम से बागेश्वर विधानसभा की समस्त जनता को देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों को आग्रह किया था। उन बड़ी ज्वाइनिंग के लिए आपको मैं बता दूं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पार्टी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं, वो श्री मनीष सिसोदिया जी जो है आपके 11-12 तारीख को जो है हल्द्वानी में रहेंगे और उस समय पर भी यहाँ से बड़ी ज्वाइनिंगें जो है आम आदमी पार्टी के उनके माध्यम से होनी है और हम उनको उनके माध्यम से ज्वाइनिंग कराएंगे। आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और यही हमारी प्रक्रिया है। और इसके बाद जो है हम पूरे तरीके से पूरे विधानसभा में, खासकर मैं बागेश्वर विधानसभा के लिए कहना चाहता हूँ, बागेश्वर विधानसभा में हमारा काम जोर शोर से चल रहा है। लोगों का बहुत अथाह स्नेह प्रेम हमको मिल रहा है जी। तो माना जाए कि आम आदमी पार्टी अब बड़े जो राष्ट्रीय दल हैं उनमें शैलमारी करने की तैयारी में। आपको मैं एक खुशी की बात बता दूं, सोशल प्लेटफॉर्म पर आम आदमी प्रथम नंबर पर आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को सेकंड नंबर पर छोड़ दिया है और जो है कांग्रेस पार्टी जो है तीसरे नंबर पर जा चुकी है। ये सोशल मीडिया की रिपोर्ट है और आपने शायद सोशल मीडिया में उसको देख भी लिया होगा। और आने वाले समय में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आएगी। अच्छा, बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में आपके किस तरह के इश्यूज रहेंगे, मुद्दे? बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ के रोजगार के इशू हैं, स्थानीय डेवलपमेंट के इशू हैं, एक टूरिज्म का एक बड़ा क्षेत्र है। हम हिमालय के जड़ में रहने वाले लोग हैं और हिमालय के जड़ में रहते हैं और चारों तरफ हिमालय पर्वत से घिरा हुआ ये जिला है। तो मैं समझता हूँ कि इसको टूरिज्म के रूप में डेवलप कराकर यहाँ के संसाधनों को जो है सही तरीके से विदोहित करके आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको आगे डेवलपमेंट करके, जैसे कि यहाँ पर खनिज संपदा भी बहुत जो इंडस्ट्रियल मिनरल है वो मिलता है और उस इंडस्ट्रियल मिनरल के बेस्ड पर यहाँ पर इंडस्ट्री को स्थापित करके आने वाले समय में यहाँ के लोगों को रोजगार दिए जाने का और उत्तराखंड के डेवलपमेंट में बागेश्वर विधानसभा की, बागेश्वर जिले की विशेष भूमिका रहेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है और छोटा सा आपसे जवाब चाहूँगा। इन दिनों एक बहुत हल्की किस्म की राजनीति जो चल रही है कुछ लोगों के द्वारा, जो ऑडियो वायरल हुआ था आपका, उस संबंध में अब डेवलपमेंट क्या है आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग निचले स्तर की राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली, पानी, इसके अलावा जल, जंगल, जमीन, ये हमारे मुद्दे हैं। हम मानव की जिंदगी को सुकर बनाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस तरीके की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद मैं एक बात कह देना चाहता हूं छोटी सी लाइन में, और इससे ज्यादा इसके बाद मैं पत्रकार बंधुओं से भी अपेक्षा करता हूं कि इस तरीके की छोटी राजनीति के बारे में मुझसे कोई सवाल न किया जाए। मैं स्पष्ट रूप से फाइनल कंक्लूजन रिमार्क अभी दे रहा हूं कि मुझे ये बोला गया, मेरी जो ऑडियो वायरल हुई है उसमें केवल ये बोला गया है कि बसंत कुमार जी ने उस ऑडियो में, एक औपचारिक बात हुई है
उस औपचारिक बात की सत्यता पे न जाते हुए, सत्यता के पे इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि 2-3 साल 4 साल पहले किसी से मेरी कोई बात हुई हो, उसने सजो कर रखा हो और उसको आज उस बात को वायरल कर दिया हो, तो उसकी सत्यता पर मैं इसलिए नहीं जाता हूं। और सत्यता पर जाने का रीजन ये भी है कि उसके अंदर कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं हो रहा है मेरी बातों से, मेरा कोई अपराध बोध कृत्य नहीं हो रहा है उसमें, केवल मेरी छवि खराब करने के लिए एक बात को उजागर किया गया है। वो बात यह है कि आपने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार बताया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसके बाद शायद आप मुझसे दोबारा ये सवाल ना करेंगे। ये जवाब ये है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में मैंने देखा है, मैं बहुत जन्माष्टमी प्रोग्रामों में शिरकत करता हूं, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं भाग लेता हूं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को श्री कृष्ण की पोशाक पहनाकर श्री कृष्ण भगवान बनाकर प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैं समस्त उत्तराखंड प्रदेश की जनता को, बागेश्वर विधानसभा की जनता को और पूरे भारत की जनता को कहना चाहता हूं कि वही बेटा, जो बेटा वो अपने बेटे को श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, वही बेटा मुझे समझकर, मुझे भी अपना पुत्र की तरह समझकर, वो मुझे जो है एक बेटा समझकर मुझे अपना सेवा का अवसर दें। मैं उनका सेवक हूं, वो मुझे पुत्र के रूप में श्री कृष्ण बनाएं, वो मुझे पुत्र के रूप में भगवान बनाएं या अपना पुत्र बनाएं, अपना स्नेही बनाएं, अपना भाई बनाएं, अपना भतीजा बनाएं, मुझे स्वीकार है। मैं बागेश्वर विधानसभा की जनता के बीच में एक पुत्र बनकर, एक स्नेही बनकर, एक बेटा बनकर, एक भतीजा बनकर, एक भाई बनकर जीना चाहता हूं। यही मेरी शुरू से अपेक्षा रही है और इसी तरीके से मैं लोगों के दिलों में रहता हूं। इस तरीके की छोटी राजनीति करने का मेरा कोई औचित्य न रहता है, न मैंने आज तक कभी की है। शायद आप लोग भी प्रेस से काफी समय से मुझसे जुड़े होंगे, काफी समय से मैं राजनीतिक फील्ड में हूं। मैं बागेश्वर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूं। आज तक मैंने किसी के विषय में कोई छींटाकशी नहीं की है, क्योंकि मैं अपनी अच्छाई से, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ने का विकल्प चुनता हूं। मैं किसी को डिफेम करके आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुनता। उनको कानूनी नोटिस क्या इश्यू हो रहा है? हाँ, उनको नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि ऑडियो सच निकली तो ये होगा या झूठ निकली तो ये होगा। मैं बता देना चाहता हूं, ऑडियो सच भी निकली तो क्या होगा, उसमें कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है। वो इशू नहीं है जिस इशू को उजागर करना चाह रहे हैं। ऑडियो के सच होने या झूठ होने का कोई सवाल नहीं है। ऑडियो को इस इंटेंशन से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला गया है कि बसंत कुमार की छवि को धूमिल किया जाए, वो ऑफेंस बनता है। वो जो है डिफेमेशन केस उनके ऊपर फाइल होगा और वो डिफेमेशन केस के लिए नोटिस उनको जा चुका है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।